हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लेरिकल पोस्ट में सिलेक्शन के लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इन बैंक्स में एज क्लर्क ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप फॉर्म फिल करते हो उसी समय आपसे बैंक की प्रेफरेंस मांग ली जाती है। तो आइए जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहती है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे कि यहाँ सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ परसेंटेज की कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 40% मार्क्स है, 50% है, 60% है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एक और कंडीशन है कंप्यूटर लिटरेसी। आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स की, ये मैंडेटरी है। और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी आपने किया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेशंस में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, या आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा हुआ है एज ए सब्जेक्ट या आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और ये मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC लेवल की भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उससे हो जाएगा। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो बीटेक में नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सी वगैरह पढ़ाया जाता है, C++ या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक्स अगर पढ़ाई जाती है, ये सब अगर बुक आपने पढ़ा हुआ है और आपके जो मार्कशीट है उसमें मेंशन्ड है, क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो फिर आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर की सर्टिफिकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्राइटेरिया है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों आनी चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए थोड़ी क्राइटेरिया में चेंज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशन क्राइटेरिया में थोड़ी चेंजेस है। अगर आप एक सर्विसमैन हो और आपने मैट्रिक किया हुआ है और साथ ही साथ अगर आपने एटलीस्ट 15 ईयर्स की सर्विस की हुई है आर्म फोर्सेज में और आपके पास स्पेशल सर्टिफिकेट है एजुकेशन की, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने स्कूल में या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कहीं भी आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क की जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें रिक्वायर्ड रहता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप बनवा लेना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हो या फिर आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट होगी तो वहां से भी आप बनवा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एलपीटी के लिए कॉल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा एंड इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। और मीडियम अगर बात करें कि एग्जाम किस मीडियम में होगी, तो इंग्लिश या हिंदी में आप दे सकते हो, या फिर आपकी जो भी वहाँ की लैंग्वेज रहेगी उस स्टेट की लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, तो इनमें से कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो। देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग रहती है और साथ ही साथ यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है और आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना होगा। तो सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना होता है एंड ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहता है, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहता है एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड क्वांट से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि मेंस में टोटल 190 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 160 मिनट्स का टाइम मिलता है। यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी एंड आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा।
मेंस क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी के लिए कॉल किया जाता है। तो एलपीटी में चेक किया जाएगा कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है, तो आपको रीडिंग भी आना चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए एंड स्पीकिंग भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, देखिए बैंक्स में आपको कॉल किया जाता है एलपीटी के लिए, तो कुछ कैंडिडेट्स की मैंने ये भी सुना है कि एलपीटी नहीं होता है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है ओके। और कुछ कैंडिडेट्स का मैंने सुना है कि एलपीटी वगैरह भी लिया जाता है। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको एक पैसेज टाइप दे दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको करने होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग रहती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एलपीटी आप रेडी होके जाना एलपीटी के लिए आप जब भी जाओगे। और दूसरी बात है कि आप उसी स्टेट में अप्लाई करो जहां की लैंग्वेज आपको आती है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि अगर मान लो उन्होंने एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और आपको वहां की लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो आप चीट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि आप उस स्टेट से ही अप्लाई करो जहां की लैंग्वेज आपको आती है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है। देखिए सिलेबस हर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सेम रहता है, सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको एक बार तैयारी करनी है एंड सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो जाती है। तो सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अवेलेबल है आईबीपीएस क्लर्क के, सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है सैलरी। तो आईबीपीएस क्लर्क के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी बनती है अप्रॉक्स 30,000 एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, देन कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब की आपको फैसिलिटी मिलती है। सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट में आपको लोन्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ इन हैंड सैलरी, ये अभी 11th बाइपर्टाइट के अकॉर्डिंग है। अभी जब 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जब होगी उसके बाद सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यहाँ आप आईबीपीएस क्लर्क न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप देख सकते हो। तो ये थी आईबीपीएस क्लर्क रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपने पहले आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम दी है या नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।